गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज अपने हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक के लेक्चर में मैं आपसे बात करता हूँ अब श्यानता के बारे में। इससे पहले मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाई थी। श्यानता क्या होता है बताया था, श्यानता समीकरण बनवाया था मैंने आपसे, इन सारी चीज़ों की बात की थी। आइए अब हम बात करते हैं निरपेक्ष या शुद्ध गति की श्यानता की। तो सबसे पहले बात आती है कि निरपेक्ष या शुद्ध गति की श्यानता होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है किसी तरल की श्यानता व शुद्ध गति की व उसके घनत्व के अनुपात को शुद्ध गति की श्यानता कहते हैं। माना कोई तरल, जैसे मान लिया कोई हमारा तरल है, उसकी हमें क्या निकालनी है, शुद्ध गति की श्यानता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसकी श्यानता, किसकी, उस तरल की श्यानता और उस तरल का घनत्व का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा शुद्ध गति की श्यानता कहलाएगा। और इस तरह से हम क्या निकाल सकेंगे, उस तरल की शुद्ध गति की श्यानता पता कर सकेंगे। इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बना हुआ है आपके सामने, ये न्यू का चिन्ह है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बराबर म्यू अपान रो। ठीक है, न्यू बराबर फार्मूला हो जाएगा म्यू अपान रो। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस में इसका मात्रक स्टोक भी होता है। जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें इसका मात्रक क्या होता है, स्टोक होता है। तो एक स्टोक बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा एक संबंध निकल के आ गया किसमें, स्टोक में और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। मतलब एसआई मात्रक में और सीजीएस के मात्रक में एक संबंध निकल के हमारा आ गया क्या, कि 1 स्टोक बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमने बात कर ली किसकी, अपनी निरपेक्ष या शुद्ध गति की श्यानता की। चलिए आइए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, न्यूटन का श्यानता का नियम। न्यूटन का श्यानता का नियम क्या कहता है, किसी तरल की परत पर लगा कर्तन बल टाउ उसकी कर्तन विकृति की दर के समानुपाती होता है। कोई तरल है, उसकी परत पे कोई कर्तन बल लग रहा है, क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है वो, और उसकी कर्तन विकृति की दर उसकी क्या है, du/dy है, के समानुपाती होता है। ठीक है, तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, टाउ बराबर म्यू इंटू du/dy। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, न्यूटन का श्यानता का नियम मिल गया ये। ठीक है, इसके बाद बात आती है आगे कि टाउ क्या है, यहाँ पे म्यू क्या है, du/dy क्या है। तो टाउ मैंने आपको बताया था कर्तन बल है, म्यू स्थिरांक है और du/dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, कि पृष्ठ तनाव क्या है। किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव के संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है। किसी एक द्रव या किसी एक गैस की एक सतह दूसरी सतह से क्या होगी, या तो संपर्क में जब होगी तो वहाँ क्या हो रहा होगा, या तो खिंचाव बल लग रहा होगा या तनाव बल लग रहा होगा। ठीक है, अर्थात तनाव की स्थिति या खिंचाव की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तरलों के बीच में लगने वाली तनाव की स्थिति या खिंचाव की स्थिति को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर कैपिटल F/L, जहाँ F बराबर क्या है, बल लग रहा है, और L क्या है, लंबाई है किसकी, उस सतह की। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है किसका, आपका पृष्ठ तनाव का डायग्राम बना हुआ है, आप इसको बनाएंगे। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मात्रक, किसका मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है या किलोग्राम फैरेड पर मीटर होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लेट पड़ी हुई है, पत्ती पड़ी हुई है, उस पर एक बल लग रहा है F और लंबाई क्या है उसकी, L है। इसे बनाएंगे आप। आइए आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है केशिकत्व। ठीक है, कि केशिकत्व क्या होता है। जब हम किसी केश नली को जल में सीधी खड़ी करें, जैसे जो केश नली होगी वो क्या होगी, दोनों तरफ से खुली होगी, ऊपर से भी खुली हुई होगी और नीचे से भी खुली होगी। तो हम पाते हैं कि केश नली में चढ़े जल का स्तर नली के बाहर के जल के स्तर से थोड़ा अधिक ऊंचा होता है। तो जो जल का स्तर का ऊंचा नीचे होना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वही हमारा क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है।
तो नली में जल के स्तर का चढ़ना और उतरना की क्रिया ही क्या कहलाती है? केशिकत्व कहलाती है। यह क्रिया पारे में भी होती है और जल में भी होती है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है जल के बारे में, ठीक है, और जबकि यहाँ वाला डायग्राम है ये हमारा दिखाया गया है पारे के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस थी हमारी, जिसमें हमने केशिकत्व के बारे में बात की आज आपसे और पृष्ठ तनाव के बारे में बात की। साथ ही हमने आपसे न्यूटन की श्यानता का समीकरण की बात की और हमने आपसे शुद्ध गति की श्यानता की भी बात की। आप इन चारों चीज़ों को अपने नोट कर लेंगे नोट्स में, ठीक है। इसके आगे की बात करेंगे हम आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।